Welcome back, dear students. I am Rubeena Abdus Sattar, Assistant Professor in English from J.A.T Art, Science and Commerce College, Class SYBA, Subject Optional English, Title of the paper Advanced Study of English Language, Semester 4. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग दो टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं. रिलेशन लेक्सिकल रिलेशंस में दो टर्म को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वी हैव डिस्कस्ड टू टर्म्स. वन इज synonym and another one is antonyms and its type. Here we will see next terms homonym, polysemy, homograph, homophones. ये सारी टर्म्स को हम आगे देखने वाले हैं. तो वेरी फर्स्ट वी विल सी होमोनिम. Homonymy, that means it refers to the presence of two words which have the same form. मीन्स यहाँ पर रिटन और स्पोकन उनका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेम ही होगा. प्रेजेंस ऑफ टू वर्ड्स विच हैव द सेम फॉर्म रिटन और स्पोकन बट हैव डिफरेंट मीनिंग. उनको लिखना और पढ़ा तो सेम जाएगा बट उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोल दिया हुआ है, एक वर्ड लिया हुआ है, उसका जो रिटन फॉर्म है यहाँ पे सोल इज़ सेम, उसको लिखा गया है, उसको पढ़ा भी जा रहा है सोल. और यहाँ पे जो नेक्स्ट सोल है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है, उसको लिखा और पढ़ा सेम जा रहा है. उसका रिटन और स्पोकन फॉर्म सेम है बट उनकी जो मीनिंग है, वन सोल इज़ बॉटम ऑफ द शू. जो बॉटम का शू का बॉटम होता है उसको दैट इज़ कॉल्ड सोल. एंड द अनदर वन इज़ अ टाइप ऑफ फिश. एक टाइप होती है फिश की, उसको कहते हैं सोल. तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स जो है एक सेम ही उनको रिटन और स्पोकन किया जा रहा है, वो उनको राइट किया गया और स्पीक भी किया जा रहा है सेम मैनर में बट उनकी जो मीनिंग है उसको डिफरेंटली, उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. दैट इज़ कॉल्ड होमोनिमी. दैट मीन्स होमोनिम. उनको होमोनिम ऐसे वर्ड्स जो के लिखे और पढ़े तो सेम जाते हैं, सेम मैनर में होते हैं बट उनकी जो मीनिंग होती है वो चेंज होती है. लाइक अनदर एग्जाम्पल इज हियर बियर and one more is beer also. Animal, one beer is called animal and another one is to carry. Beer means to carry करना. टू कैरी उसकी मीनिंग क्या है, देखो दोनों स्पेल उनको बोला जा रहा है, स्पेल किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है सेम मैनर में बट उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. उनकी मीनिंग कैसी है, डिफरेंट है. तो दैट इज़ कॉल्ड होमोनिम. Another term is here homography. Homography में देखेंगे क्या है, it is spelled the same but have different pronunciation and different meaning. इसको क्या किया जाता है होमोग्राफी में कि इनको स्पेल तो सेम किया जाता है, दैट मीन्स उसको सेम ही उसको स्पेल किया जाता है, लिखा जाता है बट हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग. उसका प्रोनाउंसिएशन और उसकी मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है. जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वर्ड दिया हुआ है टीयर. टीयर की मीनिंग है टू पुल समथिंग टू पीसेस. एक मीनिंग है उसकी टू पुल समथिंग टू पीसेस, किसी चीज़ को पुल करना, दैट मीन्स उसको फाड़ देना इनटू पीसेस. और द सॉल्टी लिक्विड दैट इज secreted from the glands of the eye. एक टीयर की मीनिंग है कि किसी चीज़ को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना, तोड़ना. और एक टीयर की मीनिंग है कि सॉल्टी लिक्विड जो कि हमारी आइज से आउट होते हैं, हमारी आइज से निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं, टीयर. तो यहाँ पे ये उनको सेम मैनर में लिखा जाता है बट उनका प्रोनाउंसिएशन एंड उनकी मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है. होमोग्राफी में क्या होता है कि वर्ड्स जो हैं सेम रिटर्न होते हैं, उनको लिखा सेम जाता है बट हैविंग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग. हियर द वर्ड्स आर स्पेल्ड आइडेंटिकली बट दे हैव प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली एंड दे हैव इंटायरली डिफरेंट मीनिंग. उनकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है. वो रिटर्न उनका जो फॉर्म होता है वो सेम होता है बट उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. दैट इज़ कॉल्ड होमोग्राफी. नेक्स्ट टर्म इज़ होमोफोन्स. होमोफोन्स
व्हाट आर दी होमोफोन्स, वर्ड्स विच हैव आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन। उसका नेम ही क्या बोल रहा है, होमोफोन्स के सेम प्रोनाउंसिएशन वाले, जो कि आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन रखते हैं। सेम प्रोनाउंसिएशन होता है बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका होमोग्राफी का बिल्कुल अपोजिट में हो गया होमोफोन्स में, कि इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उनकी जो स्पेलिंग है वो लिखा और उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट होती है। वो लिखे हुए डिफरेंटली होते हैं और उनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सेम होता है। फॉर एग्जांपल मीट एंड मीट, बोथ प्रोनाउंस्ड एज मीट, दोनों को प्रोनाउंस किया जा रहा है सेम इन दिस वे, बट उनकी जो तो मीनिंग है दोनों की डिफरेंट है। मीनिंग और उनका स्पेलिंग जो है दोनों की डिफरेंट है। इसको देखो अलग मैनर में लिखा गया है और इसको भी अलग मैनर में लिखा गया है। MEET है, MEAT है, डिफरेंट स्पेलिंग है एंड डिफरेंट मीनिंग है, बट प्रोनाउंसिएशन इज हियर सेम। अनदर एग्जाम्पल इज न्यू एंड न्यू। यहाँ पे न्यू जो है कोई नई चीज़, और यहाँ पे के साथ न्यू जो है वो नो का पास्ट टेंस है, न्यू। अनदर एग्जाम्पल इज सन एंड सन, दोनों का मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन जो है ये इन सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और उनका जो लिखने का स्टाइल और उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट इनको स्पेलिंग और उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे एक सन और एक सन, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट उनकी जो मीनिंग है और उनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। ये इसकी यहाँ पे SUN है और यहाँ पर SON है। तो एक सन मीन्स सूरज, एक सन मीन्स बेटा। तो यहाँ पे ये इनका प्रोनाउंसिएशन सारे वर्ड्स का सेम है बट उनका जो मीनिंग निकल रहा है और उनका जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स। नेक्स्ट टर्म इज पॉलीसिमी। पॉलीसिमी में देखेंगे क्या है। पॉलीसिमी रिफर्स टू मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड। के सेम वर्ड होता है, एक वर्ड है बिल्कुल सेम है बट उनकी मल्टीपल मीनिंग निकलती है। वी ऑफन परस्यू एन ऑब्जेक्ट नॉट एज इट इज इन इटसेल्फ बट इन टर्म्स of the similarity of its shape and function with another object familiar to us। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के एक वर्ड जो है बिल्कुल सेम वर्ड की मल्टीपल मीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है क्रेन। क्रेन की एक मीनिंग है अ लार्ज बर्ड विथ अ लॉन्ग नेक। आप लोगों ने क्रेन को देखा होगा, क्रेन मीन्स सारस आपने देखा ही होगा। तो उसकी जो लॉन्ग नेक रहती है, बहुत लार्ज बर्ड रहता है, वाइट कलर का रहता है, उसको क्रेन कहते हैं। और एक क्रेन हमको ये भी पता है कि कोई मशीन होती है जो कि बहुत हेवी सामान होते हैं, बहुत हेवी चीज़ जो होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कैरी करने के लिए उनको लिफ्टिंग के लिए उसको यूज़ किया जाता है क्रेन, हमें ये भी पता है। और एक क्रेन ये है कि टू स्ट्रेच योर नेक टू सी समथिंग, मीन्स अपनी गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच करना कुछ दूर की चीज़ों को देखने के लिए। तो यहाँ पे एक क्रेन जो है एक ही वर्ड है बट उसकी डिफरेंट मीनिंग ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमें पता है कि उसकी डिफरेंट मीनिंग है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन मीनिंग को यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसिमी। पॉलीसिमी दैट मीन्स के सेम वर्ड है, एक वर्ड दिया हुआ है और उसकी मल्टीपल मीनिंग होती है। और उसकी मीनिंग को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं और हमें उस वर्ड की मीनिंग से हम लोग फैमिलियर होते हैं कि इस वर्ड की डिफरेंट मीनिंग और इसको हम इस टाइम पे ये कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं या उसको एज अ मशीन क्रेन यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको अगर कुछ हमारी नेक को थोड़ा ऊपर करके थोड़ा स्ट्रेच करके कुछ देखना है उस टाइम पे अगर हमें यूज़ करना है तो वहाँ पे हम लोग क्रेन यूज़ करते हैं। तो हम लोग को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसकी मीनिंग पता है और उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो पॉलीसिमी मीन्स सेम वर्ड बट हैविंग मल्टीपल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल क्रेन एंड उसकी मल्टीपल मीनिंग।
नेक्स्ट टर्म इज मेटोनिमी. मेटोनिमी क्या है? वन एंटिटी इज मेड टू refer to another entity which is very closely associated with it. मीन्स एक जो एंटिटी है, एक चीज़ जो है वो रिफ़र करती है दूसरी एंटिटी को विच इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट. कि एक एंटिटी को हम दूसरे एंटिटी के साथ रिफ़र कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट. वो दोनों एंटिटी जो हैं हम अगर यूज़ कर रहे हैं किसी एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ही एसोसिएटेड होते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं वो एक दूसरे से. द वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक. मेटोनिमी जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है ग्रीक से. द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक. मेटोनिमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक. तो यहाँ पे एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी जो कि बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं वो उनको रिफ़र करते हैं, मेड टू रिफ़र. तो वो उसकी एग्जांपल है. इट मीन्स नेम चेंज. मेटोनिमी जो है ग्रीक वर्ड है, उसकी मीनिंग क्या है? नेम चेंज. दैट मीन्स एक एंटिटी को अगर हम लोग दूसरी एंटिटी के साथ जो कि बिल्कुल उसका ही एसोसिएटेड होता है, उससे ही एसोसिएटेड होता है और उसके ही नेम से सिर्फ उसके नेम को चेंज कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटोनिमी. और मेटोनिमी जो है वो ग्रीक वर्ड है और उसकी मीनिंग है नेम चेंज. The name of the referent is replaced by the name of an entity which has a close association with the referent. For example, crown. Crown is a metonymy for monarchy. Sometimes हम लोग monarchy के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं? crown यूज़ करते हैं. king के लिए भी sometimes we use crown. वाइट हाउस, हम लोग वाइट हाउस समटाइम्स यूज़ करते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के लिए हम लोग समटाइम्स वाइट हाउस भी यूज़ करते हैं. इन स्पीच है या फिर कहीं लिखने में आ जाता है तो हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ ना करते हुए वाइट हाउस लिख देते हैं. तो ये वाइट हाउस और यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से एसोसिएट हैं, एक दूसरे के क्लोजली एसोसिएशन उनका हो है. इसलिए हम लोग उसको या तो वाइट हाउस और या तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस का प्रेसिडेंट ना बोलते हुए उसको वाइट हाउस भी हम लोग बोल सकते हैं. तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस का मेटोनिमी है वाइट हाउस और मोनार्की के लिए हम लोग समटाइम्स यूज़ करते हैं क्राउन. तो ये क्राउन इज मेटोनिमी फॉर मोनार्की. तो यहाँ पे हम लोग इसको नेम चेंज करके सेम चीज़ को बोल सकते हैं इन डिफरेंट मैनर में. या तो मोनार्की बोल सकते हैं या तो क्राउन बोल सकते हैं. बोथ आर सेम बट वो उसका नेम चेंज करके वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है एज अ रेफरेंट, उसको यूज़ करते हैं. क्राउन भी बोल सकते हैं या फिर मोनार्की भी उसको बोल सकते हैं. मोनार्की के लिए उसका रेफरेंट हम लोग क्राउन को यूज़ करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस तो उसके लिए वाइट हाउस यूज़ करते हैं. सो hope you can understand all the lexical relations, that means polysemy, homophones, homonymy, homography and metonymy is also. If you have any question please ask me, you can call me, you can contact me. If you have any query you can ask me anytime. Thank you very much.